Hello everyone, Jai Hind. I am Shubham Verma and you are watching Exam Mode. And this is a dedicated video on El Nino and La Nina. दोस्तों, एल नीनो और ला नीना यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक कहा जाता है। हर दूसरे या तीसरे साल यूपीएससी इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। एंड दिस वीडियो विल बी गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यूपीएससी आईएएस कैंडिडेट, सीडीएस, सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए एंड एफकैट कैंडिडेट्स, और ये अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस टॉपिक से आप 1 से 2 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में आने के। तो ये है कुछ मेरे बारे में। आई हैव क्लियर्ड सीडीएस 2 टाइम्स, सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट 1 टाइम, सीजीएल 1 टाइम और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी मैंने क्लियर किए हैं। ये है मेरी एसएसबी इलाहाबाद की फ़ोटो। आइए आगे चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सो बेसिकली व्हाट इज़ द इंट्रो। आप ये फैक्ट जानकर शॉक हो जाएंगे कि सिंस 1950 के बाद इंडिया में जो 13 मेजर ड्राउट्स आए हैं उसमें से 10 का लिंक कहीं ना कहीं एल नीनो या ला नीना से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 13 में से जो 10 ड्राउट हैं उसका लिंक कहीं ना कहीं एल नीनो से है। ड्राउट माने सूखा। तो ये कितनी शॉकिंग बात है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए यूपीएससी इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर पूछता है। सो बेसिकली व्हाट इज़ एल नीनो एंड ला नीना। El Nino and La Nina are opposite phases of what is known as ENSO cycle. El Nino और La Nina अपोजिट फेज है किसके, एक पर्टिकुलर वेदर पैटर्न के, जिसको कहते हैं ENSO, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो फॉर्म होती हैं कंडीशंस, उसी को बारे में दर्शाया जाता है एल नीनो और ला नीना को। एल नीनो और ला नीना में जो पेरू के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से एल नीनो या ला नीना क्रिएट होता है। आइए डिटेल में इसे समझते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज एल नीनो। एल नीनो आखिर है क्या। एल नीनो मीन्स लिटिल बॉय और क्रिस चाइल्ड इन स्पेनिश। इसका नाम एल नीनो क्रिस चाइल्ड के ऊपर पड़ा। क्रिस चाइल्ड क्योंकि ये साउथ अमेरिका में एक फ़िशरमैन के द्वारा फाउंड किया गया था ये कंडीशंस, और इस फ़िशरमैन ने ये दिसंबर के मंथ में फाउंड किया था, इसीलिए इसका नाम क्रिस चाइल्ड रखा गया है। सो बेसिकली एल नीनो आखिर होता क्या है। एल नीनो के बारे में आइए मैप से समझते हैं। दोस्तों, ये है पेरू का कोस्ट और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये वेस्टर्न पार्ट है, इसीलिए ये जो ओशियन है इस ओशियन को कहते हैं ईस्टर्न पार्ट। ये हमेशा याद रखिएगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन लाई करता है। तो ये है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन ये है, और ये है आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, और ये है यहाँ पे साउथ पैसिफिक करंट। अगर हम यहाँ पे साउथ पैसिफिक करंट को ध्यान से देखें तो साउथ पैसिफिक करंट यहाँ से नीचे से साउथ पोल से ऊपर आते हुए आ रही है। नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पर का टेम्परेचर कोल्ड रहता है, यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर की कंडीशन रहती है। हाई प्रेशर की कंडीशन रहती है, इसका मतलब कि यहाँ पर रेनफॉल कम होती है नॉर्मल कंडीशन ईयर में। और ये ओशियन के जो पार्ट से ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और सेम कंडीशन ही यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी लाई करती है। पर एट द टाइम ऑफ एल नीनो की वक्त क्या होता है दोस्तों। एल नीनो के वक्त ये जो सदर्न इक्वेटोरियल करंट है ये ऊपर से नीचे की ओर आने लगती है, यानी कि ऊपर का गर्म पानी जब नीचे पेरुवियन कोस्ट में आने लगता है तब यहाँ पर का टेम्परेचर, ओशियानिक टेम्परेचर राइज कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिससे यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है पेरुवियन कोस्ट पे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओशन के पास इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में
हाई प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रेनफॉल की बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। तो एल नीनो बेसिकली क्या होता है, एल नीनो में इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया में मॉनसून का एडवर्स इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश काफ़ी कम मात्रा में होती है। तो यही मेजर कारण था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 13 में से 10 सालों में एल नीनो आने की वजह से भारत में सूखा पड़ा है। तो एल नीनो आपने जान लिया है कि एल नीनो में लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती है पेरुवियन कोस्ट में ड्यू टू द टर्न ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट टू द सदर्न पार्ट ऑफ द ओशियन, जिसकी वजह से लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है और यहाँ हाई रेनफॉल होती है। और अदर पार्ट ऑफ द ओशियन जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के आसपास बारिश बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होती है। ये होता है एल नीनो। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि एल नीनो का इंडियन वेदर कंडीशन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास ओशियन में लो प्रेशर क्रिएट होता है और स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर हम माने तो इंडियन जो लैंड मास है वहाँ पर और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके से रिलेटिवली ओशन में हाई प्रेशर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लैंड मास पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर से मॉइस्चर यहाँ पर से आगे आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश करवाते हैं बादल। लेकिन एल नीनो के आने की वजह से पेरुवियन कोस्ट जो है, पेरुवियन कोस्ट में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से रिलेटिवली इंडियन ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर कंडीशन मतलब कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, मतलब कि एयर जो है ऊपर से नीचे सबसाइड करती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर वाले क्लाउड वो इंडियन ओशियन के आसपास नहीं बनते हैं, जिसका इम्पैक्ट मॉनसून पे काफ़ी ज़्यादा बुरा पड़ता है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लैंड मास में बारिश ना के बराबर या फिर बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एग्रीकल्चर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है और इंडिया की ओवरऑल जीडीपी पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों इसकी इम्पॉर्टेंस इसीलिए इतनी ज़्यादा है कि यूपीएससी इससे क्वेश्चन ज़रूर ही पूछता है। आइए आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ला लीना। ला लीना अगर कॉन्सेप्ट हम समझे तो ला लीना कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है एल नीनो कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब होता है कोल्ड इवेंट। ला लीना कॉन्सेप्ट में जो पेरुवियन कोस्ट है उसके आसपास जो कि कोल्ड करंट है वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, जिसकी वजह से पेरुवियन कोस्ट के आसपास बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं, जो कि अदर पार्ट्स ऑफ ओशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करती हैं। यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फेवरेबल मानसून इंडिया में आता है और ला लीना कंडीशंस में इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी बारिश पाई जाती है, जिसकी वजह से ला लीना आने की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। एंड फ्रेंड्स 2023 वाज एन एल नीनो ईयर, जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश की मात्रा काफ़ी कम हुई थी, जिसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में भी हुआ था। और दोस्तों ये जो 2024 ईयर है इसको साइंटिस्ट ला लीना ईयर घोषित कर चुके हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास इस बार अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। इसका इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर को काफ़ी फेवरेबल होने वाला है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल प्रोडक्शन विल गोइंग टू इंक्रीज, जिससे हमारी ओवरऑल जीडीपी भी इंक्रीज करेंगी एंड इट विल गोइंग टू इन्हेंस द पावर ऑफ इंडिया इन द जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट, जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था एल नीनो और ला लीना के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पे मैं इस वीडियो की पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों ऐसे ही
इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए लाने वाला हूं, जिससे डेफिनेटली शॉर्ट आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये था ज्योग्राफी का। मैंने इकोनॉमी का लेक्चर भी एक अपलोड किया है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिसकी वजह से मैं आप सबके लिए बेहतरीन कंटेंट जरूर ला पाऊँ और ये आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में एक माइलस्टोन साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।